हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का वीएफएक्स बॉय पर। जैसे कि इस सीरीज़ को जो फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि हम काफ़ी आगे आ गए हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है कि इंडस्ट्री कैसा है, इंडस्ट्री में कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन से हार्डवेयर की यूज़ होती है। एंड लेटेस्ट वीडियो में जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने हुडनी क्यों इंपॉर्टेंट है एंड क्यों इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है एंड उसमें जो एक चीज़ है जो कि हुडनी प्रोसीजरल सिस्टम है वो कैसे काम करता है एंड क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है उस चीज़ को, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी एंड बहुत इफेक्टिव रिस्पॉन्स रहा है इसका, लोगों को काफ़ी पसंद आया है। सो होपफुली इस सीरीज में आपको मज़ा आ रहा हो एंड आपको फ़ायदा हो रहा हो, क्योंकि ऑब्वियसली आपको नॉलेज मिल रहा है कि चीज़ें कैसे होती हैं। तो इस ट्यूटोरियल सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं और अब ये हुडनी बेस्ड होगा। जितना भी मैं आगे आपको सिखाऊंगा ट्यूटोरियल्स, जिसमें मैं यूआई स्ट्रक्चर, फिर ऑपरेटर्स, फिर बाकी अलग अलग जितने भी नोड्स है या जितने भी सॉल्वर्स है उसका एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दूंगा सारी चीज़ों का डिटेल में। सो बने रहिए एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड उस बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए बिकॉज सब डिजर्व करते हैं कि ये चीज़ सीखें एंड मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये चीज़ पहुँचे, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेट पर चीज़ें अवेलेबल है बट जब आप शुरू करते हैं तो आपके पास एक बैकअप हो या कोई समझाने वाला हो तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है एंड अच्छे से सीख पाते हैं। तो एक बेटर गाइडेंस या गाइड की बहुत ज़रूरत होती है। इस यूट्यूब सीरीज में तो मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा बट अगर आप इन डेप्थ सीखना चाहते हैं तो मैं अपकमिंग अपना एक कोर्स यानी कि प्राइवेट ट्यूशन जैसा आप समझ लीजिए जो ऑनलाइन होगा, मैं इसमें हुडनी सिखाने वाला हूँ A to Z। और जब मैं A to Z बोल रहा हूँ तो लिटरली A to Z एक एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा अच्छे से एंड वो प्रैक्टिकल एंड एग्जाम्पल बेस्ड होगा, प्रोडक्शन रेडी होगा कि ऑब्वियसली जब आप प्रोडक्शन में काम करोगे या कोई स्टूडियो या कंपनीज में काम करोगे तो वहाँ कैसे काम होता है उस हिसाब से मैं सिखाऊंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वो फॉर्म भरिए एंड मुझे बताइए कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, क्या सीखना चाहेंगे। एंड मे एंड से मोस्टली ये कोर्स चालू होगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या लिंक्डइन पर टेक्स्ट कर सकते हैं या नीचे एनरोल कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा ऑपरेटर्स, जो हुडनी में कैसे काम करते हैं एंड इतने सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल है हुडनी में। तो ये ऑपरेटर्स होते क्या है, फिर इनका यूजेज कैसा है, इनके अलग अलग नाम क्यों है एंड पर्टिकुलरली वो चीज़ क्या करती है, तो मैं आपको सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा। जैसे कि आपने थोड़ा बहुत तो उसके एक्रोनिम सुने होंगे कि सॉप, डॉप, पॉप, रॉप, लॉप, ये सब चीज़ें होती है। तो ये एग्जैक्टली है क्या, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म्स है, बोलने में ऐसा लग रहा है कि आप बस राइम कर रहे हो इस चीज़ को, बट ये एग्जैक्टली मीन क्या करता है ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। सो अगर मैं अब स्टार्ट करूँ तो फर्स्ट ऑपरेटर जो हमारा आता है वो आता है ऑब्जेक्ट लेवल। ये बेसिकली एक ऑपरेटर नहीं है बट एक ऑब्जेक्ट लेवल है पढ़ने में, जहाँ आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कोई लाइट हो, कैमरा हो या आपके सीन में जो भी एग्जिस्ट करने वाला है, ये कोई भी ज्योमेट्री होगी या कोई भी आप इंपोर्ट करोगे फाइल, वो सब ऑब्जेक्ट लेवल पर रहता है। अगर मैं आपको हुडनी में दिखाऊं तो मैं पीछे जाता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी चीज़ों के अंदर अगर आप जाओगे यूज़ करोगे तो आपको एक विजुअलाइजेशन के हिसाब से यहाँ पे हुडनी में लिखा हुआ रहता है कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट्स है। अगर मैं इसके अंदर जाऊँगा तो देखेंगे कि ये कंपोजिटिंग है। फिर मैं जियो के अंदर जाता तो यहाँ लिखा रहेगा ज्योमेट्री है। और अगर मैं एक सॉल्वर लूँ जैसे कि डॉप नेटवर्क लूँ एंड मैं डॉप के अंदर जाऊँ तो यहाँ पर डायनामिक्स लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है एंड किसको क्या बोलते हैं एंड क्या काम आता है ये मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। तो जैसे कि ऑब्जेक्ट लेवल हम बात कर रहे हैं तो इस चीज़ को यानी कि जब आप हुडनी खोलते हैं एंड जहाँ पे आपका सारा सीन स्केल, सारे फाइल्स, कैमरा, लाइट, जितनी भी चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है वो ऑब्जेक्ट लेवल पे करती है। ठीक है, तो इसलिए उसको ऑब्जेक्ट लेवल कहा जाता है क्योंकि लिटरली नाम से ही पता चलता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स है आपके सीन में होने वाला है वो सारी यहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं एक कैमरा ले सकता हूँ या मैं लाइट ले सकता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें सिर्फ यहीं एग्जिस्ट करेंगी। अगर आप बोलोगे कि मुझे और कहीं चाहिए तो ये सब चीज़ें नहीं होंगे, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट लेवल पे आती है। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए कि आपने एक सीन बनाया है, एक कैमरा सेट किया है, तो ऑब्वियसली आपने जो भी सीन स्केल बनाया है या एनवायरनमेंट बनाया है वो उस पर एक कैमरा यूज़ होगा, राइट? क्योंकि आपका बनाने का मतलब ही यही था कि आपके पूरे सीन में या एनवायरनमेंट में कैमरा मूव हो एंड कैमरा ऐसा पर्टिकुलरली सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट नहीं दिखाए, सब कुछ दिखाना चाहिए जो आपने बनाया। तो इसलिए कैमरा सिर्फ ऑब्जेक्ट लेवल पे एग्जिस्ट करेगा क्योंकि लिटरली आपकी जितनी भी सारी चीज़ें जो आपने बनाई है वो ऑब्जेक्ट लेवल पे रहता है। एंड सेम चीज़ लाइट पे, मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि आप कोई पर्टिकुलरली सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पे कैमरा नहीं डाल सकते या एक ऑब्जेक्ट पे लाइट नहीं डाल सकते, आप डेफिनेटली कर सकते हो वो चीज़, बट वो अलग केस सिनेरियो है। बट इसमें मैं ओवरऑल इन जनरल आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट लेवल बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि आपका लाइट सब पे आए एंड आपका कैमरा भी सब कुछ विजुअलाइज करे। तो ऑब्जेक्ट लेवल में सारी ऑब्जेक्ट लेवल की चीज़ें होंगी जो लिटरली आपके सीन में एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए हम उसको ऑब्जेक्ट लेवल बोलते हैं। उसको ऑपरेटर नहीं कहते बट
ऑब्जेक्ट लेवल है। तो मैं ये लाइट हटा देता हूँ। सेकंड हमारा इसमें आता है सॉप यानी कि सरफेस ऑपरेटर। तो सरफेस ऑपरेटर जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट लेवल पे हमारा एक जियो बनाया है, ठीक है। आप जो चीज़ें इंपोर्ट करोगे यहाँ पे, वो ऑब्वियसली आपको एक लेवल अंदर लेके जाना पड़ता है, क्योंकि आपका मेनली जो एफेक्ट्स होगा या कोई भी चीज़ें होंगी, पार्टिकल होगा, फ्लिप होगा, वो एक लेवल अंदर होगा, जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्री लेवल या तो सरफेस ऑपरेटर। तो ये ज्योमेट्री लेवल या सरफेस ऑपरेटर क्या करता है कि यहाँ पे आप जो भी ज्योमेट्री लो या कोई भी चीज़ें लो, आप यहाँ पे उसको मॉडिफाई या ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। कोई भी आपको मॉडल कंस्ट्रक्ट करना है या कोई भी आपको अपने सिमुलेशन के लिए बेस सेट करना है, तो आप इस लेवल पर आके कर सकते हो वो सारी चीज़ें। जैसे किसी ज्योमेट्री को मैंने पॉलीगॉन बना लिया या वॉल्यूम बना लिया या पार्टिकल बना लिया स्कैटर डाल के, या जैसे भी जो भी आपको मैनिपुलेशन या कंस्ट्रक्ट करना होगा, वो इस लेवल पर हम करेंगे। ये बेसिकली एक सरफेस लेवल है सारी चीज़ों का जो आप आगे करने वाले हो। कोई भी हेयर एंड फर या सिमुलेशन या रिगिंग जो भी आप करोगे, तो उसका एक ये सरफेस लेवल है जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट लेवल से चीज़ें लाते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर कुछ एलम्बिक इंपोर्ट किया है या कुछ किया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी। यहाँ पे मेरे जितने भी नोड्स हैं वो सब अवेलेबल नहीं होंगे। तो वो चीज़ क्या करना पड़ता है हमको, हमको एक लेवल अंदर जाना पड़ता है, जो हमारा ज्योमेट्री लेवल या सरफेस ऑपरेटर जिसे कहते हैं, सॉप कहते हैं जैसे शॉर्ट में, बेसिकली सॉप कहते हैं सारी चीज़ों को। तो इसके अंदर मैं उसे इंपोर्ट करूंगा एंड मैं यहाँ पे उस पर काम करूंगा। सो इसलिए इसको सॉप लेवल या सरफेस ऑपरेटर कहा जाता है। अगर आपको कंफ्यूजन रहेगा तो ऑब्वियसली आप यहाँ ऊपर पढ़ सकते हैं, ज्योमेट्री लिखा हुआ है, तो इसमें पर्टिकुलरली सरफेस नहीं लिखा हुआ है, ज्योमेट्री लिखा हुआ है, बट आप ये ध्यान में रखिए कि ज्योमेट्री इज सरफेस। सो नेक्स्ट हमारा आता है पार्टिकल ऑपरेटर यानी कि पॉप, जिसे पॉप नेटवर्क या पार्टिकल ऑपरेटर या पॉप कहते हैं। तो इसके अंदर क्लटर नहीं करते, मैं काम करता हूँ, बाहर चलते हैं ऑब्जेक्ट लेवल पे। अब जैसे मैं अगर यहाँ पे पॉप नेटवर्क लिखूँ, तो यहाँ पे पॉप नेटवर्क नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑब्वियसली वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट लेवल है, हम ऑब्जेक्ट लेवल पे सिमुलेशंस नहीं कर पाएंगे, हमको एक लेवल अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, एक ज्योमेट्री लूँगा। ये जियो नोड जो है वो बेसिक नोड है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैं जियो नोड लिया एंड अंदर आते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा अगर पॉप नेटवर्क, तो यहाँ पे मुझे पॉप नेटवर्क मिलेगा। पीछे की चीज़ें दिख नहीं रही है, तो मैं शो ऑल ऑब्जेक्ट्स करता हूँ। तो ये पॉप नेटवर्क है, ठीक है। कैमरा भी बंद कर देता हूँ। सो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये पॉप नेट लिखा हुआ है एंड यहाँ पे तो डॉप नेटवर्क लिखा हुआ है। बेसिकली क्या होता है कि होडिनी में सिमुलेशंस के लिए जितना भी आपका जो नेटवर्क बनता है उसको डॉप नेटवर्क कहते हैं, यानी कि डायनामिक ऑपरेटर या डायनामिक नेटवर्क। बट उसका बस अलग अलग नाम है। एक तरीके से आप सोचिए कि एक डिफ़ॉल्ट तरीके से आपको कुछ नोड्स दिए हुए रहते हैं। तो वो यहाँ पे अगर मैं पॉपनेट डालूँगा, तो वो पार्टिकल्स के हिसाब से डिफ़ॉल्ट नोड्स मुझे यहाँ पे अंदर दे देता है। अगर मैं समझो एक सिर्फ़ डॉप नेटवर्क लेता हूँ, तो इसमें नाम सिर्फ़ डॉप नेटवर्क है एंड डॉप नेट लाइक डॉप नेट दिया हुआ है एंड इसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। ये खाली है, ठीक है? इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी शुरू कर सकते हैं। बट बेसिकली सिर्फ़ पॉप के लिए यानी कि पार्टिकल्स के लिए हमारे पास एक पॉप नेटवर्क करके अवेलेबल है, जिसमें आपको डिफ़ॉल्ट तरीके से पार्टिकल्स जनरेट करने के लिए कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ें या बेसिक नोट्स यहाँ पे अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन या आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये पॉपनेट है फिर डॉप नेटवर्क लिखा हुआ है, तो क्या है, बेसिकली डॉप नेटवर्क इज डायनामिक्स ऑपरेटर। तो वो इन जनरल ओवरऑल टर्म है, बट हमारे पास पॉप के लिए कुछ डिफॉल्ट नोड्स अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे पॉपनेट लिखा हुआ है एंड हम उसको डायरेक्टली एज अ नोड यहाँ पे कॉल करा सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली पार्टिकल्स के लिए। तो जैसे अगर मैं पॉप नेटवर्क के अंदर जाऊँ, तो आप देख सकते हैं कि वो ज्योमेट्री से यहाँ पे डायनामिक्स हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखेंगी नहीं क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया है और ये हमारा डायनामिक लेवल है। तो यहाँ पे अगर मैं इंपोर्ट करूँगा चीज़ें तो इंपोर्ट होंगी एंड हमारे पास अभी कुछ डेटा अवेलेबल भी नहीं है क्योंकि हमने बनाया नहीं है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें बाद की बात है, हम क्या करता है क्या चीज़ें हैं वो बाद में सीखेंगे। बट बेसिकली आपको सिर्फ मैं ऑपरेटर समझा रहा हूँ कि ये डायनामिक्स लिखा हुआ है। तो बेसिकली पॉप नेटवर्क या डॉप नेटवर्क वो एक ही चीज़ है दोनों डॉप नेटवर्क यानी कि डायनामिक ऑपरेटर। बस हमारे पास पॉप के लिए एक अलग से डिफ़ॉल्ट नोड है जो हम डायरेक्टली पार्टिकल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसलिए सिर्फ पॉप करके एक अलग से पार्टिकल दिया हुआ है, लाइक अलग से ऑपरेटर दिया हुआ है। अगर मैं नेक्स्ट देखूंगा तो वो डायनामिक ऑपरेटर ही रहेगा जो बेसिकली सेम है जो मैंने आपको दिखाया। कि अगर मैं डॉप नेटवर्क लेता हूँ, ये हमारा डॉप नेटवर्क ही है, ये ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे कोई भी सॉल्वर ले सकता हूँ, जैसे कि फ्लिप सॉल्वर लिया जो वाटर के लिए काम आता है, फिर मैंने पायरो सॉल्वर लिया जो फायर के लिए काम आता है, फिर मैंने स्मोक सॉल्वर लिया
जो हमारे स्मोक के लिए काम आता है। फिर मैं आरबीडी सॉल्वर लूँगा, जो हमारे आरबीडी यानी कि डिस्ट्रक्शन के लिए काम आता है। फिर मैं यहाँ पे पॉप सॉल्वर भी ले सकता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं पॉप सॉल्वर नहीं ले सकता, क्योंकि ये डायनामिक ऑपरेटर्स है, इसके अंदर लिटरली डायनामिक्स होता है। बट फ़र्क ये है कि पॉप नेटवर्क का हमारे पास डिफ़ॉल्ट तरीके से एक डेटा अवेलेबल है, तो यहाँ पे भी पॉप सॉल्वर ही यूज़ होता है। एंड डॉप नेटवर्क के अंदर भी मैं पॉप सॉल्वर यूज़ कर सकता हूँ, एंड बाकी सब सॉल्वर्स भी यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ इसमें, आप अगर पूछेंगे कि मैं क्या इसके अंदर दूसरे ऑपरेटर्स ले सकता हूँ, लाइक दूसरे सॉल्वर्स ले सकता हूँ, डेफिनेटली ले सकते हो। इसके अंदर मैं फ्लिप फ्लिप ऑब्जेक्ट नहीं, फ्लिप सॉल्वर भी ले सकता हूँ, एंड पायरो सॉल्वर भी ले सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यूज़ नहीं कर सकता, इसको चेंज नहीं कर सकता। ये है तो डायनामिक्स ऑपरेटर ही, है ना। सिर्फ नाम डिफ़ॉल्ट तरीके से पॉपनेट दिया हुआ है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट नोड हमको अवेलेबल है, जिसमें हम लाइक नोड डालते ही पार्टिकल्स यूज़ कर सकते हैं, पार्टिकल्स बना सकते हैं, बेसिकली जनरेट कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट तरीके से दिया हुआ है। तो ये है तो डायनामिक ऑपरेटर, तो मैं इसमें पॉप सॉल्वर हटा के कुछ और भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर हो कि आपको डॉप में और डायनामिक नेटवर्क में या पॉप नेट में कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, बेसिकली एक ही चीज़ है। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ एंड हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है वेक्टर ऑपरेटर यानी कि वॉप। तो वॉप भी जो हमारा रहेगा वो ऑब्जेक्ट लेवल पर नहीं आएगा, वो सब ज्योमेट्री लेवल या सरफेस लेवल पर ही होगा। तो जब मैं अगर वॉप लिखता हूँ यहाँ पे, तो बहुत सारे लाइक नोड्स अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। बट हमको वॉप से क्या समझ में आता है कि वॉप बेसिकली क्या करता है, ये समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि लाइक ये अलग से एग्जिस्ट क्यों करता है एंड इसका नाम वेक्टर ऑपरेटर क्यों है। सो बेसिकली हुडनी पहले एक शेडिंग लैंग्वेज था, यानी कि शेडिंग लैंग्वेज यानी कि आपका जितना भी डेटा बनता था वो शेडर्स के थ्रू बनता था। यानी कि अगर कोई कोड है या कोई भी और चीज़ है तो वो शेडिंग टेक्निक के हिसाब से बनता था। तो इसमें क्या हुआ है कि जो वॉप है, वॉप और वेक्स, वेक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बट इतना आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि वॉप एंड वेक्स बेसिकली अलग अलग क्यों है, क्योंकि वॉप में आप विजुअली आपके कोड्स देख सकते हो एंड वेक्स में आप कोड टाइप करते हो। बेसिकली दोनों सेम ही है। एक विजुअली आपको दिखाता है कि आपका नोड्स कैसे काम कर रहा है एंड दूसरा सिर्फ आपको कोड्स देता है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट मैं सिर्फ नॉर्मली वॉप के बारे में बात करता हूँ, वेक्टर ऑपरेटर्स। सो ऑब्वियसली वॉप में भी हम डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं, हमारे एट्रीब्यूट्स मैनिपुलेट कर सकते हैं एंड वो हमारे ज्योमेट्री में हम फीड इन कर सकते हैं, शेडर्स बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। वॉल्यूम्स हो, पिक्सल्स हो या कोई भी डेटा हो, हम वो सारी चीज़ें मैनिपुलेट कर सकते हैं एक वॉप में। और अगर मैं एक वॉप नेटवर्क यहाँ पे लूँ तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, डिपेंड करता है कि आपका यूजेज कैसा है। मैं एक एट्रीब्यूट वॉप लेता हूँ, ठीक है। एट्रीब्यूट वॉप के अंदर मैं जाऊँगा जैसे ही, तो यहाँ पे लिखा रहेगा वेक्स बिल्डर। तो मैं आपको यही अभी कुछ देर पहले समझा रहा था, मे बी अब क्लियर हो कि यहाँ पे नाम तो एट्रीब्यूट वॉप लिखा हुआ है, बट ये बेसिकली एक वेक्स बेस्ड सिस्टम ही है। वेक्स क्या करता है कि आपको सिर्फ कोड्स देता है। यहाँ पे मैं लिटरली एक एक चीज़ कनेक्ट कर सकता हूँ एंड मैं देख सकता हूँ कि मेरे नोट्स क्या कर रहे हैं। वेक्स में सिर्फ आप ये एक चीज़ के लिए एक कोड लाइन लिख देते हो एंड वो काम खत्म हो जाता है। सो बेसिकली ये वेक्स का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि आपका नोट्स क्या कर रहा है एंड कैसे काम कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे वॉप नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे वेक्टर एक्सप्रेशन बिल्डर लिखा हुआ है, VEX यानी कि वेक्स। सो अगर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊँ, ठीक है। हम यहाँ पे डेटा मैनिपुलेट करेंगे। मैं एक स्पीयर लेता हूँ, मैं इससे हट जाता हूँ क्योंकि हमें ये नहीं देखना अभी। मैंने एक स्पीयर लिया, इसको मैं पॉलीगॉन मैश करता हूँ, इसके डिविजन्स थोड़े बढ़ा देते हैं 20, तो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। एंड इसको मैं एट्रीब्यूट वॉप के अंदर कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लेते हैं एट्रीब्यूट, सॉरी एट्रीब्यूट नॉइज में एक एंटी एलियास फ्लो नॉइज लेते हैं। इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, आपको दिखेगा नहीं क्योंकि हमको इसको हमारे ओरिजिनल पोजीशन से कनेक्ट करना पड़ेगा एंड इसको हम आउट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है नॉइस के, तो मैं 3D इनपुट करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमने हमारा ज्योमेट्री मैनिपुलेट किया है, किसके बेसिस पे किया है कि हमने एक नॉर्मली पोजीशन लिया, उसको हमारे नॉइज़ के पोजीशन से कनेक्ट किया एंड हमारा जो ओरिजिनल पोजीशन था उससे कनेक्ट करके वापस पोजीशन पे उसको वापस दे दिया। तो वो क्या कर रहा है कि हमारा कोड यहाँ से लाइक हमारे इनपुट्स यहाँ से आ रहे हैं, हम उससे कह रहे हैं कि हमको ये चेंजेस चाहिए एंड वो ऐड करके हमने दोबारा हमारा जो आउटपुट था उस पर दे दिया। तो ये हमारे पास एक ये आउटपुट आता है, ठीक है। सो बेसिकली वॉप ऐसे ही काम करता है। आपको ये सोचना है कि आपने एक इनपुट लिया, उसको मैनिपुलेट किया एंड उसको एक्सपोर्ट कर दिया,
ठीक है? और कुछ नहीं है वॉप का मतलब, सिर्फ़ इतना ही होता है। आप कुछ भी, कितने भी आपको यहाँ पे नोड्स दिखे, आपको बस ये ध्यान देना है कि हमारे जितने भी इंपोर्ट्स हैं, वो यहाँ से आ रहे हैं, जो बाहर एग्ज़िस्ट करता है, यानी कि पोज़ीशन, फिर वेलोसिटी, फ़ोर्स, एज, लाइफ़, आईडी, कलर, यूवी, नॉर्मल, टाइम, जितनी भी चीज़ें हैं जो बाहर से आ रही है, ठीक है? बाहर से यानी कि आपके अपर लेवल से आ रही है, यहाँ से जो आप दे रहे हो चीज़ें। अब जैसे अगर मैं इस पे देखूँ डबल क्लिक करके, तो हमारे पास जो पोज़ीशन है यानी कि पी है, वो एक एट्रीब्यूट अवेलेबल है। बाकी एट्रीब्यूट्स नहीं है क्योंकि इसमें एग्ज़िस्ट नहीं करता, बट हम बना सकते हैं। बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है वो सब, बट हम आएँगे धीरे-धीरे उस पे। तो इसके अंदर मैंने पोजीशन लेके ऑब्वियसली उसको मैनिपुलेट किया है, ये नॉइज़ लगा के, एंड फिर हमने पोजीशन पे ही उसको आउट कर दिया है। तो हमारा जो मैनिपुलेटेड डेटा है, वो हमको यहाँ पे ऐसे नॉइज़ी दिख रहा है, ठीक है? तो बेसिकली वॉप यही काम करता है कि आपने एक डेटा लिया, उसको मैनिपुलेट किया एंड आपने उसको एक्सपोर्ट कर दिया। सो ये हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है? तो होपफुली आपको ये भी समझ में आया हो कि वॉप कैसे काम करता है। इसके बाद जो हमारा ऑपरेटर आता है वो है रेंडर ऑपरेटर यानी कि रॉप, ठीक है? तो उसमें कुछ नहीं है, जो हमारा आउट नेटवर्क है वहाँ पे जो हम मंत्रा या तो आपके पास आर्नल्ड होगा या रेंडरमैन होगा या रेडशिफ्ट होगा, तो आप जो भी रेंडरर यूज़ करेंगे, जो हम रेंडर के लिए यूज़ करते हैं, फाइनल रेंडर आपका सब कुछ होने के बाद जब आप यहाँ पे इंपोर्ट करोगे कि आपको कौन से ऑब्जेक्ट्स चाहिए, कैमरा कौन सा चाहिए, फिर आपको फ्रेम रेंज कितना चाहिए, फिर आपके जो अलग अलग इमेज प्लेन्स होंगे कैसे होंगे, तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं बेसिकली उसको रेंडर ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पे आउटपुट लिखा हुआ है, बट आउटपुट का मतलब है यानी कि जो लास्ट फाइनल स्टेज है, तो उसे रॉप कहते हैं यानी कि रेंडर ऑपरेटर। सो ये इजी है, इतना इसमें कुछ है नहीं सीखने के लिए। ये हम अगर रेंडर करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है, वो बात की चीज़ है। बट बेसिकली रॉप को रेंडर ऑपरेटर जो कहते हैं वो इसी के लिए कहते हैं, जो आउट में आपको जो भी रेंडर आप यूज़ करोगे उसके लिए होता है। अब इसके बाद जो हमारा आता है कंपोजिट ऑपरेटर, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास सीन व्यू के साथ एक कंपोजिट व्यू भी होता है जहाँ पे हम चीज़ें कंपोजिट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारा इमेज आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे एक इमेज यूज़ कर रहा हूँ इंपोर्ट के लिए, जो वीएफएक्स बॉय का हमारा लोगो है। तो जैसे आप कंपोजिट व्यू पे आते हैं, आप यहाँ पे कंपोजिशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम ऑब्जेक्ट के अंदर कॉप नेटवर्क के अंदर आ गए, बट ये बहुत अलग तरीके से आया, हमको ऐसे आने की ज़रूरत नहीं है। मैं लिटरली अगर ऑब्जेक्ट पे दबाऊंगा तो यहाँ पे जो IMG लिखा हुआ है यानी कि इमेज, उसके अंदर मैं जाता हूँ तो ये हमारा कॉम्प नेटवर्क है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कंपोजिटिंग नेटवर्क। तो मैं यहाँ पे चीज़ें लाइक कॉल करा सकता हूँ कि मुझे क्या चाहिए कैसे चाहिए। एक और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जब कॉम्प नेटवर्क में है। अब जो हमारा डेटा हम मैनिपुलेट करते हैं वो जियो नेटवर्क लेते हैं एक सरफेस ऑपरेटर पे, राइट, लाइक ऑब्जेक्ट लेवल पे, एंड उसके अंदर मैनिपुलेट करते हैं, राइट, जाके। सेम चीज़ हमारे कंपोजिट लेवल पे भी होता है कि मैं IMG पे जाऊंगा यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट लेवल पे। समझिए कि कंपोजिटिंग नेटवर्क का ऑब्जेक्ट लेवल है, एंड इसके अंदर मैं एक जियो लूंगा कॉम के हिसाब से, जो कि है इमेज नेटवर्क, ठीक है? ये कंपोजिटिंग का जियो है। तो मैं इसके अंदर जाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे चीज़ें फाइल, फिर फाइल के बाद मुझे शफल चाहिए या ऐड चाहिए, या जो भी चीज़ें आपके रहेंगी, मल्टीप्लाई चाहिए। तो जो आपका बेसिक कॉम्प अगर आपको आता हो तो आप यहाँ पे अपने बेसिक कॉम्प्स भी निकाल सकते हो जो शॉर्ट रेंडर कर रहे हो। सो ये बेसिकली आपका कंपोजिटिंग नेटवर्क है जिसे कहते हैं हम कॉप नेटवर्क, ठीक है? फिर से सीन व्यू में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है चैनल ऑपरेटर यानी कि चॉप नेटवर्क। चैनल ऑपरेटर बेसिकली आपका मोशन ग्राफिक्स या मोशन जनरेट करने के लिए होता है, कोई भी चीज़। अभी अगर समझिए कि ये स्पीयर है, ठीक है? ये मैंने इस बाकी सब में हाइड कर देता हूँ। ये मेरा स्पीयर है, ठीक है? ये मेरे ग्रिड लेवल पे है स्पीयर। अब मैं इसको मैन्युअली एनिमेट भी कर सकता हूँ, बट चॉप नेटवर्क से ये थोड़ा ईजी हो जाता है। मैं ट्रांसलेट पे राइट क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे मोशन इफेक्ट्स में बस थोड़े थोड़े मोशंस अवेलेबल है, ठीक है? अब जैसे मैं अगर नॉइज़ करूँ तो आप देख सकते हैं जैसे मैं प्ले करूँगा तो ये एक नॉइज़ जनरेट करेगा। सो ये मोशन ग्राफिक्स के लिए, या आपको अगर कोई वेवलेंथ के हिसाब से अगर आपको एनिमेशन चाहिए, या कोई म्यूज़िक के हिसाब से एनिमेशन चाहिए, या आपको मोशन पे काम करना है कोई भी चीज़ का, तो उसके लिए ये मोशन एफएक्स जो है वो काम आता है, एंड आप इसको हुडनी के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में, मोशंस के लिए, डेटा मैनिपुलेट करने के लिए, ज्योमेट्री मैनिपुलेट करने के लिए, जैसे हमने बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ किया, बट आप बाकी चीज़ों के लिए भी कर सकते हो। तो हमको ये सरफेस लेवल पे ही एक मोशन का चॉप नेटवर्क मिल जाता है। ये किसी
जियो नेटवर्क के अंदर नहीं बनता, ये बाहर ही बन जाता है। तो ये अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जैसे मैं अंदर जाता हूँ मोशन एफेक्ट्स लिखा रहता है, यानी कि चॉप नेटवर्क है हमारा ये। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो अपने हिसाब से, अगर आपको मोशन ग्राफिक्स में इंटरेस्टेड है। तो ये हमारा चॉप मोशन था। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है वेक्टर एक्सप्रेशन ऑपरेटर, यानी कि वेक्स, जैसे कि हम सीख रहे थे। अगर मैं अंदर चलता हूँ एंड मैं ये सब हाइड करता हूँ, तो जैसे कि हमारा नेक्स्ट है वेक्टर एक्सप्रेशन लैंग्वेज, जिसे कहते हैं वेक्स। तो उसका भी एक ऑपरेटर है, लाइक उसको बेसिकली ऑपरेटर नहीं बट वेक्स ही बोलते हैं। सो उसके लिए क्या होता है, जैसे मैंने आपको वो बताया, ठीक है, वो आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है कि आपका कोड कैसे काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेम अगर आपको वो वापस लेके दिखाऊं, एट्रीब्यूट वॉक, तो हम इसके अंदर चलते हैं, सेम चीज़ें करते हैं जो हमने किया था। एंटी एलियास्ड फ्लो नॉइज लेंगे, ऐड करेंगे ओरिजिनल पोजीशन एंड वापस। अगर मैं किसी भी वॉप नेटवर्क पर राइट क्लिक करूं एंड वहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आता है वेक्स वॉप ऑप्शंस, जहाँ पे लिखा रहता है व्यू वेक्स कोड, ठीक है, ये आपको दूसरे नोड्स पर नहीं आएगा बट ऐसे वॉप्स पर ही आएगा। तो जैसे मैं राइट क्लिक करूं एंड व्यू वेक्स कोड करूं, तो हमको ये पूरा एक वेक्स कोड दे देता है कि हमने अंदर क्या चीज़ें किया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि देखो मैंने एक फ्लो नॉइज लिया है एंड उससे क्या लाइक रिप्रेजेंट हो रहा है, फिर कैसे काम कर रहा है, किस में नॉइज दिया है, हमने पोजीशन पे दिया है। अगर आप कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप ऐसे कोड पढ़ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हुडनी लिटरली एक कोडिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है, पूरा कोड के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो ये सेम चीज़ आप खुद से भी लिख सकते हैं, जिसमें हमको ज़रूरत पड़ती है एक एट्रीब्यूट ट्रायंगल की। ठीक है, एट्रीब्यूट ट्रायंगल, यहाँ पे मैं कुछ भी चीज़ें लिख सकता हूँ सेम चीज़ें जनरेट करने के लिए। अगर आप कोड के टूवर्ड ज़्यादा लीन्ड है, आपको प्रेफरेबल है कि आप कोड पे काम करें एंड कोड लिख के काम करें, तो आप ऑब्वियसली वो चीज़ भी कर सकते हो। एंड अगर आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए कि आपकी चीज़ें क्या कर रही है, नोड क्या काम करता है एंड बैकएंड में चीज़ें कैसी हो रही है, तो आप उसके लिए वॉप यूज़ कर सकते हो। जब मैं ये आपको बता रहा हूँ तो इसमें एक कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि जैसे मैं एट्रीब्यूट वॉप मैंने लिया, अगर मैं और वॉप्स डालता हूँ तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलता है एक पॉइंट वॉप, फिर आता है एक प्रिमिटिव वॉप, फिर और वॉप्स आते हैं वर्टेक्स वॉप। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के वॉप्स है। ये इनके नाम सिर्फ ऐसे, जैसे पॉप नेटवर्क था ना, अंदर था वो डायनेमिक्स, एंड यहाँ पे सिर्फ ये एट्रीब्यूट वॉप ही है। सारी चीज़ें एट्रीब्यूट वॉप ही है, कुछ अलग नहीं है इसमें। इसमें बस डिफरेंस ये है डिफ़ॉल्ट तरीके से, जैसे कि अगर मैं पॉइंट वॉप लेता हूँ तो ये पॉइंट्स पर ही काम करेगा, एंड अगर मैं प्रिमिटिव वॉप लेता हूँ तो प्रिमिटिव्स पे काम करेगा, और अगर मैं वर्टेक्स वॉप लेता हूँ तो ये वर्टेक्स पे काम करेगा। ठीक है, सो ये डिफ़ॉल्ट तरीके से सिर्फ इतना चेंज दिया हुआ है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं है, इसलिए नाम अलग अलग है। एक्स्ट्रा नोड्स है, ये काम वही करता है ये एट्रीब्यूट वॉप ही। ठीक है, तो मैं अगर डिलीट करूँ पॉइंट्स वॉप को, प्रिमिटिव्स पे भी रन कर सकता हूँ, मैं वर्टेक्स पे भी कर सकता हूँ, डिटेल्स पे भी कर सकता हूँ, या जो डिफ़ॉल्ट था पॉइंट्स पे भी कर सकता हूँ, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जैसा रिक्वायरमेंट है आप ऑब्वियसली यहाँ से जैसा चाहिए वैसा मैनिपुलेट करके बना सकते हो। और सेम चीज़ यहाँ पे रैंगल में ही आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको पॉइंट्स पे करना है या प्रिमिटिव्स पे करना है। यहाँ पे मैं इसको पॉइंट्स पे रन कराता हूँ, यानी एक बेसिक कोड लिखता हूँ जो हम सीडी पे यानी कि कलर पे बनाएंगे, नॉइज़ जो हम अपने पोजीशन पे बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने नॉइज़ जनरेट किया और ये हमारे पोजीशन के बेस्ड पे इसने एक नॉइज़ जनरेट किया है जो कलर पे दिखा रहा है। तो ये सेम चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते हो, जैसे कि ये जो हमारा नॉइज़ है इसको मैं पोजीशन के बदले अगर सीडी पे विजुअलाइज करूँ तो मुझे ये कलर के बेस पे हमारा नॉइज़ जनरेट होते हुए दिखाएगा। तो ये सेम चीज़ है, अगर आप वॉप यूज़ करते हो तो आपको विजुअली देखने मिलेगा कि आपके कोड कैसे काम करते हैं वाया नोड्स। एंड आप अगर कोडिंग के टुवर्ड्स ज़्यादा लीन है तो आप सिंपली कोड करके एक दो लाइन में भी वो सेम चीज़ कर सकते हैं। होपफुली कंफ्यूजिंग नहीं था एंड आपको समझ में आया चीज़ें। मैं ये हाइड करता हूँ, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा शेडिंग ऑपरेटर, यानी कि शॉप। ये भी हुडनी में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया वॉप वेक्स जो काम करता था, वॉप जो काम करता था, वो शेडिंग लैंग्वेज ही था एंड शेडिंग में ही काम होता था उससे। बट हुडनी ने अलग से एक मटेरियल बनाने के लिए, एक शेडर्स बनाने के लिए अलग से एक वॉप दिया हुआ था, यहाँ पे ऑपरेटर दिया हुआ था सॉरी, तो जिसका नाम था शॉप यानी कि शेडर नेटवर्क। तो ये एक्सटेंट हो गया, यानी कि पुराने हुडनी में ऐसा काम करता था, ये अब ऐसे ज़रूरत नहीं है कि आप डिफ़ॉल्ट तरीके से मटेरियल बनाएं एंड उसको अप्लाई करें। अब इसके बदले हमारे पास आता है मैट नेटवर्क, जो कि सेम है, वेक्स बिल्डर लिखा हुआ है यहाँ पे, वो भी सेम तरीके से ही काम करता है। बट इसमें आपके पास और कंट्रोल मिलता है ना, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है जो शॉप में नहीं था। शॉप में आपको स्क्रैच से बनाना पड़ता था, बट पर यहाँ पे आप एक प्रिंसिपल शेडर लेकर आपके मटेरियल्स अप्लाई करना शुरू कर सकते हो, जहाँ की शॉप में आपको प्रिंसिपल शेडर नहीं मिलता था, आपको लिटरली एक शेडर कोर क्लासिक, आई गेस क्लासिक या कोई तो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, बट आपको यहाँ पे खुद से बिल्ड करना पड़ता था सारी चीज़ें। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफ्यूज लाइटिंग, फिर मैट
कांस्टेंट, ये सब आपको खुद से बिल्ड करना पड़ता था। सो ये एक्सटेंड हो गया एंड शॉप को यूज़ नहीं करता, बट जस्ट आपको ये ध्यान में रहे कि शेडर्स यानी कि मटेरियल्स के लिए यूज़ होता था, बट उसके लिए अब नेक्स्ट नया जो मटेरियल बिल्डर है उसको कहते हैं मैट, तो ये एग्जिस्ट करता है एंड शॉप ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता। अब दिया हुआ इसलिए है, अभी भी इसको निकाला नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे फाइल्स या स्टूडियोज या कंपनीज होती है जिसके पूरे शेडर्स या मटेरियल्स इस पे बिल्ड होता है शॉप पे, तो ताकि एक्सेस कर पाए करके इसको शॉप दिया हुआ है अभी तक। इसके बाद आता है हमारा टास्क ऑपरेटर एंड लाइटिंग ऑपरेटर, जो हमारे दो नए इंस्टॉलमेंट्स है, यानी कि दो नई चीज़ें जो नए हुडनीज में आई गेस 18.5 या 19 के बाद ऐड किया है, जब से कर्मा यूएसडी ये सब इम्प्लीमेंट किया है हुडनी में। वो एक अलग चीज़ है लाइटिंग के लिए एंड आपके टास्क के लिए बहुत ईजी होता है, लाइक ऑटोमेशन के लिए, फिर वेजिंग के लिए एंड लाइटिंग के लिए। तो वो अलग चीज़ है, वो उसके लाइक सिनेरियोज ही अलग है, वो नॉर्मल हुडनी में ही है बट उससे थोड़ा अलग है वो टॉपिक्स, तो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। बट आपको इतना बता दूं कि टॉप एंड लॉप भी एग्जिस्ट करता है, जो आपके कर्मा एंड यूएसडी या स्टेज बेस्ड जो भी काम होता है यहाँ पे आप देखेंगे, तो एक स्टेज और टास्क बेस्ड चीज़ें भी यहाँ पे। तो टास्क के अंदर आप एक कोई भी टॉप नेटवर्क अगर लेते हैं तो इसके अंदर आप रेंडरिंग, शेड्यूलिंग, वेजिंग ये सब चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, ये जैसे कि ऑब्जेक्ट लेवल पे हमारा जियो है वैसे ये टॉप नेटवर्क है यहाँ पे। एंड लॉब लाइटिंग ऑपरेटर जो यूएसडी और कर्मा और ये सब के लिए यूज़ होता है, वो 18.5 में मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो आप 19 या 19.5 में यूज़ कर सकते हैं अगर आप कर्मा या यूएसडी पाइपलाइन देखना चाहते हैं। सो होपफुली आज का टॉपिक थोड़ा लेंथी था, बट आपको समझ में आया हो कि डिफरेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं एंड कैसे काम करता है एंड क्या सारी चीज़ें हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि सबको नॉलेज मिलना चाहिए कि चीज़ें कैसे काम करती है। एंड जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि मैं एक हुडनी का कोर्स शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको खुद पर्सनली सारी चीज़ें सिखाऊंगा, ए टू जेड जो भी हुडनी में आपको चाहिए। कोई भी फालतू की चीज़ें नहीं होंगी, एक्सपेंसिव नहीं होगा एंड कट टू पॉइंट विथ एग्जांपल्स विथ प्रैक्टिकल थिंग्स एंड स्टूडियो एंड प्रोडक्शन रेडी ये कोर्स होगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ एनरोल कीजिए क्योंकि हमारा कोर्स जल्दी शुरू होने वाला है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। अगले वीडियो में मैं एट्रीब्यूट्स एंड डेटा टाइप्स और जितनी भी सारी चीज़ें हम धीरे धीरे बिल्ड करेंगे एंड सीखेंगे, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप सीखते रहिए एंड क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। थैंक यू।